हेलो दोस्तों। तो आज आए थे हमारे यहाँ भगत सिंह कोश्यारी जी, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड के और महाराष्ट्र के राज्यपाल रह चुके भगत सिंह कोश्यारी जी आज हमारे बनकोट में पधारे थे और उनके द्वारा बोले गए कुछ शब्द आपके सामने इस प्रकार हैं। आप देखना ज़रूर वीडियो को। जोर से बोलेंगे, बोलो भारत माता की जय। और जोर से बोलो भारत माता की जय। आज बनकोट महोत्सव में बनकोट वंशावली पत्रिका के लोकार्पण के अवसर पर इस पत्रिका के संपादक संरक्षक जो मेरे कान हमेशा खींचते रहते हैं, बड़े भाई उनका अधिकार है, ऐसे आदरणीय चंचल सिंह बनकोटी जी, संपादक मुख्य संयोजक आदरणीय अर्जुन सिंह बनकोटी जी, आप सबके लोकप्रिय विधायक आदरणीय फकीरराम जी, पूर्व विधायक मीना जी, भाग्यस्वर से आए हुए आदरणीय गोविंद सिंह भंडारी जी, केतवाल जी, सिंह जी, अब्दुल्ला साहिब, यहाँ उपस्थित हमारे सभी भाइयों और बहनों, मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे अपने बीच में आकर के आपके दर्शन करने का मौका दिया। लोग मंदिर में भगवान के दर्शन करने जाते हैं, लोग पूजा पाठ करते हैं, कथा कहानी करते हैं, और भगत सिंह कोश्यारी को 83 साल की उम्र में भी जनता रूपी जनार्दन के दर्शन के लिए सुबह शाम तक दौड़ना पड़ता है। बड़ा कठिन काम है। भगवान की मूर्ति तो बैठी रहती है, बोल नहीं सकती। आप लोग ऐसे देवता और देवियां हैं, अगर जरा सी जल्दी करो कहा तो चंचल दा नाराज होगा, बोले बताओ आप कहाँ की कविताएं बोलने लग गए। तो ये आप लोगों का स्नेह प्रेम है और आप लोगों के बीच में स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक न होते भी मैंने कहा कि मैं बनकोट आऊँगा, क्योंकि जिंदगी तो 2 दिन की है, सभी कहते हैं, और इतनी उम्र के बाद कब आना हो ना आना हो। इतना प्यार आप लोगों ने दिया है कि मैं तो 7 जन्म में भी आप सब लोगों के प्यार का ऋण पार ही नहीं सकता, अदा ही नहीं कर सकता। इतना प्यार आप सबने मुझे दिया है। और सच तो यह है कि इतनी बीमारी में भी यदि चलता हूँ डॉक्टर की दवा से नहीं, बल्कि आप सबके प्यार से दौड़ता हूँ, प्यार से चलता हूँ। और हम सब लोग, मैं लोगों से एक ही बात कहता हूँ, मुझे लोग कहते हैं रद्दा वो कांग्रेसी है, वो सपा यूकेडी है। मैं कहता हूँ भाई, वो भगवान का सृजित किया हुआ मनुष्य मानव है ना। यदि मानव है, कोई पार्टी है, कोई विचार है, मानव है, वो सब बराबर है। और इसीलिए मैं हमेशा सबका आदर करता हूँ और सबका प्यार भी पाता हूँ। आपसे मेरा आज क्योंकि गला बैठा हुआ है और खांसी बहुत है, बोलना तो बहुत चाहता था, एक तो देर हो गई है, दूसरे कि आगे भी बहुत जाना है। मैं आपसे, आपका पुल तो बन ही जाएगा, अगर जिस दिन पुल बन जाएगा तो विधायक जी के प्रशंसा के पुल बांध देना। और जहाँ तक बागेश्वर में मिलने का सवाल है, आप लोग कोई नेपाल में मिलने के लिए तो कह नहीं रहे हो, चाइना में मिलने के लिए भी कह नहीं रहे हो। अब हमारे पास
सहारनपुर वाले कह रहे हैं कोश्यारी साहब आपने उत्तराखंड मिलाया बनाया, हमको भी उत्तराखंड में मिला दो। बरेली वाले कह रहे हैं कोश्यारी जी आपने उत्तराखंड बना दिया, हमको भी उत्तराखंड में मिला दो। तो मुझे लगता है कि जैसे अटल बिहारी वाजपेयी की कृपा से उत्तराखंड को और आज मोदी जी की कृपा से उत्तराखंड चमक रहा है, ये देख करके उधर के लोग इधर आना चाहते हैं। तो गोविंद भंडारी जी आप अपने बागेश्वर को इतना अधिक चमका दीजिए कि बनकोट का क्षेत्र मिल ही जाए। और आपने वहाँ चमकाया नहीं, उनको लगा क्या फायदा भाई है वैसे ठीक ये कसो घर पे डालू, मिलन पे डालू, सोना चाहिए तो हाथ पे डालू। तो फिर ऐसा बाद में पछताना पड़ा। इसके लिए पहले से सोचना चाहिए। सरकार के लिए ये काम भी बहुत कठिन नहीं होता है, बड़ा कठिन भी होता है, लेकिन ये बहुत सोच समझ करके इस कदम को उठाइए और पुल आपका बहुत जल्दी बनेगा। और मुझे खुद ही आश्चर्य है कि आपका पुल बना क्यों नहीं, जिसके लिए मैंने खुद इतनी लड़ाई लड़ी है, वो पुल नहीं बना। इसका मतलब कहीं न कहीं गड़बड़ है, जैसा चंचल सिंह जी कह रहे थे। मैं चंचल सिंह जी की बात से पूरा सहमत हूँ, जैसा कहीं न कहीं गड़बड़ है और इसीलिए वो गड़बड़ दूर होगी। और जो आपका जनपद में मिलाने की बात है बागेश्वर में, उसके लिए मैं पूरी कोशिश करूँगा। और मुझे लगता है कि आप जितना प्यार मुझे और फकीरदा और बीना को दोगे ना, समझ लो आपने अगर सारा प्यार दे दिया तो जिला भी मिल जाएगा, क्योंकि प्यार पर ही सब कुछ है, केवल वोट पर सब कुछ नहीं है। तो उस प्यार के में बड़ी ताकत होती है। प्यार के आगे भगवान भी वसीभूत हो जाता है, नहीं तो लोग इतने साधना क्यों करते हैं। आजकल कहाँ जनहित में काम है तो होना चाहिए। एक दो बात और आपसे मैं जरूर कहूँगा। मैंने राज्यपाल का पद छोड़ा, अभी मेरे 2 साल थे। मैंने प्रधानमंत्री जी से कहा कि देखिए घुरड़ अपना उत्तराखंड हमारे नवयुवक बॉम्बे दिल्ली बर्तन मलने न जाए। मैं रास्ते में देख रहा था खेत बंजर पड़े हुए हैं और हम लोग कहते हैं रोजगार नहीं। खेत जोतने के लिए बिहार से आदमी आ रहा है, बाल बनाने के लिए पीलीभीत से आदमी आ रहा है, कपड़े सिलने के लिए बरेली से आदमी आ रहा है, और हम क्या कह रहे हैं, रोजगार ही नहीं। इसका सीधा अर्थ क्या है? आप यहाँ ज्यादातर बुजुर्ग लोग बैठे हैं, तो नौजवान तो सब शहरों में चले गए, बहुएं भी सब चली गई होंगी। अब आजकल चौकोड़े में हाँ नीचे पाँखू साखू सबके महिलाएं घर में मना भगता हमारा नंदन पहुंच। अरे भगता तो अपने पढ़ो स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में है। जब भगत प्राइमरी स्कूल में पढ़ते रहो, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बन सको, राज्यपाल बन सको, तो तुम्हारे साथ क्या तेरी क्यों नहीं बन सकन। तो ये आजकल काम से हम लोग चोरी करने लगे। पहाड़ के लोग अपने काम के लिए कर्मठता के लिए 2 चीज के लिए याद किए जाते हैं, कर्मठता और ईमानदारी। और इसलिए हम सब लोग अपने प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाएं। मोदी सरकार, हामी सरकार आपको केवल सेब लगाओ, कीवी लगाओ, आम लगाओ, संतरा लगाओ, 80% की सहायता दे रखी है, 80% धन दी है। पर हम कुछ करें तो सही। हम क्या कहेंगे, अरे भगता रोजगार है ना, तो रोजगार दीजिए। अरे इतना पैसा मोदी जी दे रहे हैं, इतना पैसा धामी जी दे रहे हैं, यदि गोविंद सिंह जी इन आंदोलनों को छोड़ करके वो जो पैसा वहां से आया है वो आपके खेतों तक पहुंचा दें, तो आप तो वैसे मारा मार हो जाएंगे। तो ये ऐसे काम है जो हमको करने चाहिए। आप मैं बुजुर्ग हूँ, जीवन का अनुभव है, देश विदेश देखा है, मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये पुरोला चले जाओ,
फड़कोट चले जाओ, जोनसार चले जाओ, तुम जा सकते हो, है ना? पत्रकार हो, इसके मालिक हो, क्या काम करते हैं? एक ही घर में होम स्टे बना रखा है, एक ही घर में सेब का बगीचे लगा रखे हैं, कीवी लगा रखा है, और ऊपर सरकार से पैसा लेकर के भैंस के बराबर बड़े बड़े बकरी पाल रहे हैं। एक ही बकरा 1 लाख में बिक रहा है।